राशि के दर्शकों, आपके लिए बृहस्पति का जो गोचर है वो होगा 12th हाउस में। 12th हाउस बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है, लेकिन बृहस्पति चूंकि शुभ ग्रह है तो उसकी दृष्टियां जो है ये ज्यादा कार्य करती हैं। बृहस्पति के लिए कहा जाता है कि जिस भाव में वो रहता है उससे ज्यादा वो जहां जहां दृष्टियां डालता है उन भावों को बढ़ा देता है। तो पंचम दृष्टि जो वो डालेगा आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव आपकी माता का भाव है, सुख का भाव है, आपके अचल संपत्तियों का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है। तो कर्क राशि के लिए ये बढ़ने के योग बनाएगा बृहस्पति, और अगले 14 महीनों तक रहेगा आपके 12th हाउस में। तो 14 महीनों में आपको कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें जरूर दिला देगा। दूसरी चीज ये है कि ये डालेगा फिर आपके सप्तम दृष्टि छठे भाव पे। तो आपका जो छठा भाव होता है वो आपका रोग का है, शत्रु का है, ऋण का है। इन सारी चीजों में आपको फाइनेंस लेने की सुविधा बनाएगा, रोगों से आपको बचाएगा, शत्रुओं से आपको बचाएगा। छठा भाव जो होता है वो अर्थ त्रिकोण होता है, यानी कुंडली में जो 4 त्रिकोण होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें छठा भाव जो होता है वो अर्थ त्रिकोण होता है। 12th से जब डालेगा अर्थ त्रिकोण पर दृष्टि तो आपके खर्चों को घटाएगा। बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी होती है कि छठे भाव को देखेगा तो आपके व्यर्थ के खर्चों को घटा देता है। आपकी यात्राएं जो कराता है वो फ्रूटफुल कराने लगता है, धर्म से जुड़ी हुई यात्राएं कराने लगता है आपको। तो कर्क राशि के लिए बेहतर कंडीशन बनाएगा बृहस्पति यहाँ पे। और नवी दृष्टि डालेगा अष्टम भाव पे। तो वो लोग जो कि पुरातत्व से जुड़े हुए हैं, जो कि खनन से जुड़े हुए हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनकी थीसिस जमा होने वाली है, यात्रा करना चाहते हैं किसी चीज के लिए, किसी रिसर्च के लिए, उन लोगों के लिए बहुत बेहतर कंडीशन यहाँ पे देगा। आध्यात्म की तरफ आपको लेके जाएगा, आपको गुप्त धन पाने के लिए प्रेरित करेगा। इस समय आप शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, इन सब में पैसा लगाते हैं तो आपको मान के चलिए कि पैसे अच्छे मिलने की संभावना या लाभ होने की उधर से भी संभावना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कर्क राशि के लिए बृहस्पति अगले 14 महीनों तक यहाँ रहने वाला है। तो अच्छा एक व्यवस्था बनाएगा। हालांकि देखा जाए तो नवम का भी उनके लॉर्ड है और देखा जाए तो उनके छठे भाव का भी लॉर्ड है। तो छठे का लॉर्ड होकर 12th में जाना विपरीत राजयोग सृजित कर देता है। तो कहीं ना कहीं से इनको फायदे जरूर यहाँ पे बृहस्पति दे देगा। नवम का लॉर्ड होकर 12th में जाना मतलब आपको धार्मिक यात्राएं कराएगा। नवम भाव छोटी यात्राओं का है, 12th हाउस बड़ी लंबी यात्राओं का है। तो लंबी यात्राएं करेगा, धर्म से आपको जोड़ेगा, अध्यात्म से आपको जोड़ेगा बृहस्पति। तो ओवरऑल देखा जाए तो कर्क राशि के लिए बृहस्पति का गोचर अच्छा है, इनके लिए फलीभूत होने जा रहा है। लगता है कि कोई दिक्कत हो रही है, कोई अच्छी चीजें आपके जीवन में नहीं घटित हो रही बृहस्पति से संबंधित, तो विष्णु जी की आराधना करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से इस ग्रह के प्रभाव जो है, खराब प्रभाव जो है वो दूर होंगे।